सो गाइस सबसे पहला मिस्टेक तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसके बाद के जो बाकी मिस्टेक है वो उस पर जरूर ध्यान देना। पहला मिस्टेक सबसे बड़ी बात ये है कि इतने दिन का आपको टाइम मिला था, इतने के दिन में भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो समझ लो सबसे बड़ा मिस्टेक आपका ही है, और आपको अपनी गलती माननी भी पड़ेगी। हर गलती नहीं मान रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने इतने दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। यहाँ आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, 10 चैप्टर के तो पूरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल गया है। पर बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे नहीं है नहीं है, भाई जाके देखो आपको दिखेगा। एमएससी सीईटी का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च कर दिया जो 10 से 20 तक आपको कंटिन्यू मिलेगा। और यहाँ पढ़ाने वाले कौन है, ऑलरेडी जब मैंने लॉन्च किया था जी सीरीज, तो जाके उसमें देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाने वाला कौन है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा है। देन तीसरी बात, मतलब तीसरी बात नहीं, यही पहली वाली गलती के अंदर कि आपको सब कुछ दिया गया, इवन डिटेल में लेक्चर्स पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज भी 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, डिटेल में डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हो वो सभी चीजें ही बताई जा रही है, पर नहीं कर रहे हो तो गलती किसकी है, आप समझ सकते हो किसकी गलती है। और आपको करना स्टार्ट करना चाहिए। ग्रुपिंग तो यार क्लियर हो जाता है, हो जाता है और हो जाता है। बहुत सारी चीजें उसके बारे में, एमएसटी के बारे में, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आपके जो सबसे बड़े बड़े मिस्टेक्स है। देखो बहुत सारे बच्चे बायो के अंदर चीजें तो लिख डाल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, पर उसके डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर रहे, तो वहां आपके मार्क्स गए। इसके बाद बहुत सारे बच्चे डायग्राम तो ड्रॉ कर रहे हैं, पर डायग्राम ड्रॉ करते समय इतने बेकार तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि जो पेपर चेकर होता है, मैंने बोला था कि पेपर चेकर के पास बहुत सारे, एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर होते हैं, उसका डायरेक्ट बायो में डायरेक्ट फोकस डायग्राम पे जाता है, और डायग्राम सही नहीं दिखाना तो वहीं वो मार्क्स कट कर देता है, वहीं वो मार्क्स कट कर देता है। क्योंकि ऑलरेडी बोला गया कि भाई डायग्राम ही सही नहीं है तो मैं इसके बाकी चीजों के लिए मार्क्स क्यों दूं। इसलिए मैंने बोला डायग्राम एकदम पूरी तरह नीट और क्लीन होना चाहिए, बार बार ऐसे कट छट किया हुआ नहीं होना चाहिए। और डायग्राम्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स है, ऑलरेडी ग्री ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, जाके देख लो, आपको समझ में आ जाए। कितने बार जो बच्चा स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको बताया था कि बोर्ड रूल के हिसाब से डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, वो सभी चीजें उसके अंदर बताई हुई है। और कितनी लेवलिंग करनी चाहिए, मैंने बोला 2 मार्क्स के लिए तो 4 कर दो, 3 मार्क्स के लिए है तो आप 6 कर दो। बट अगर आपने ज्यादा याद करके रखा तो उसको पॉइंट में यूज कर सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, पर डायग्राम नीट और क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हुआ है ना, कितना भी अच्छा लिखा है भाई, वहां मार्क्स कट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक एक और बच्चे कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो पता है, कि जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स के लिए जो पेंसिल यूज करना चाहिए वो पेंसिल, कोई भी पेंसिल उठा के यूज कर दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पेन से यूज करेंगे। भाई मैं बता रहा हूं कि बायो के अंदर आपको पता है कि इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स है, तो अगर आप पेन से यूज करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो रफ करने जाओगे तो और गंदा दिखेगा, पेपर में कट शट होगा तो और गंदा दिखेगा। इससे अच्छा कि डार्क पेंसिल यूज करो। डार्क पेंसिल यूज करके आपको चाहिए तो पीछे थोड़ा रफ बना लो, और रफ को फिर फेयर अच्छे से क्लियर करके बनाओ, जिससे क्या होगा, ये इंपैक्ट अच्छा जाएगा। क्योंकि मैंने बताया लास्ट टू लास्ट एग्जामिनर सबसे पहले आपका डायग्राम ही देखने वाला। और एक और बात, बच्चे बहुत सारे जगह अगर उनको ऐसा लिखा नहीं रहता कि डायग्राम ड्रॉ करना है नहीं करना है, ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं किया रहता कि डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही है, तो बच्चे ड्रॉ करते ही नहीं। भाई ऐसा मत करो, अगर आपकी बुक में डायग्राम्स है तो डायग्राम ड्रॉ करो। समझ में आता कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देख के आपका पेपर चेक किया जाए। और पेपर प्रेजेंटेशन बायो में बहुत मैटर करता है। आप अपने ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हो बायो के अंदर, बट वो जो वर्ड्स होगा, जो टर्म्स होगा, वो बायो से मैच होना चाहिए। पता चला आपने अपना ही टर्म्स बना लिया, आपने अपना जो नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं ना वही बायो में लिखने लगे, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। तो भाई ये बिल्कुल नहीं करना। तो ये अगर गलतियों को आपने संभाला तो भाई बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम बचा ही है। और आज भी शाम को 3 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।